रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? ओके, अभी ठीक है। ठीक है, तो एक बार हम क्विकली रिवीजन करेंगे कि कल हमने क्या क्या किया था, और उसके बाद जो है हम चालू करेंगे। कल हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एकदम बेसिक से कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर आज द कंपोनेंट जिनको आप टच कर सकते हो, जैसे अपना रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्क्रीन हो गया। सॉफ्टवेयर के हमने दो पार्ट पढ़े थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हॉटस्पॉट चालू करना, वाईफाई कनेक्ट करना, सिम से आपको नेटवर्क प्रोवाइड कराना, ये सब चीजें। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक काम करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, जीमेल, गूगल मीट की कोई आपको सिर्फ मेल सेंड कर सकते हो, कहीं से आप सिर्फ वीडियो कॉल चैटिंग कर सकते हो, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कंसेप्ट वर्चुअलाइजेशन का, कि किसी भी चीज को वर्चुअली करना वर्चुअलाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पहले हम क्लासेस लेते थे कि स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते या कोचिंग में जाते, एंड देन हम लोग क्लास लेते थे, वहाँ पे हार्ड अपने लिखते थे, जो भी करते थे। अभी हम सेम चीज कर रहे हैं बट वर्चुअली कर रहे हैं, गूगल मीट पे कनेक्ट होकर। तो वर्चुअलाइजेशन मीन्स किसी चीज को वर्चुअली करना। दूसरा जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि हम एक सिनेरियो सेटअप करेंगे अपने लैपटॉप्स के ऊपर, कि अपने ही लैपटॉप में हम एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे। वर्चुअल मशीन बेसिकली क्या होती है? वर्चुअल मशीन एक ऐसा कंसेप्ट है कि आप अपने ही लैपटॉप में वर्चुअली एक दूसरा कंप्यूटर सेटअप कर सकते हो, जिसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। वर्चुअल मशीन बनाने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है हाइपरवाइजर्स की। इट्स अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे मैं आपको बोलूं सोशल मीडिया के सॉफ्टवेयर कौन कौन से, आप बोल दोगे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना। इसी तरह से हाइपरवाइजर्स इज ए कैटेगरी, और हाइपरवाइजर्स आपको हेल्प करते हैं आपके मशीन के ऊपर मल्टीपल वर्चुअलाइज या फिर वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि अब एग्जांपल्स में हमने कल ओरेकल इंस्टॉल किया था VMware लिनक्स के लिए, और पैरेलल डेस्कटॉप मैकबुक के लिए था। विंडोज के अंदर बाय डिफॉल्ट एक और हाइपरवाइजर इंस्टॉल आता है, हाइपर वी करके। ठीक है, तो आज हम जो भी वर्चुअल मशीन बनाएंगे वो हाइपर वी वाले हाइपरवाइजर को ही लाइक बेस बना के सेटअप करेंगे। और मेरा स्क्रीन अटक गया एक सेकंड के लिए, बाकी सबके लिए नहीं अटका ना, सबको सब दिख रहा है। सबको स्क्रीन दिख रहा है? कोई भी अनम्यूट करके बोल दो। आवाज तो आ रही है एटलीस्ट सबको? हेलो? सिर्फ ब्राउजर ही क्यों अटकता है इसका हमेशा? ठीक है, चलने लगा क्या अभी? हाँ ठीक है। उसके बाद मेन मेन हमने यहाँ से वर्चुअल मशीन हम लोग बनाने वाले हैं यूजिंग हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर, और हाइपर वी इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर। कल हमने ट्राई किया था वर्चुअल बॉक्स से, है ना, जिसमें हमको एरर आ रहा था कि भाई हमारा कुछ तो वर्चुअलाइजेशन अनेबल नहीं है, समथिंग समथिंग, इसलिए वो फेल हो रहा था। तो वर्चुअल बॉक्स हम यूज नहीं करेंगे, हम लोग हाइपर वी ट्राई करेंगे आज। तो यहाँ से अब याद रखने वाली कुछ चीजें हो गई जिनको हमने की कंपोनेंट मेंशन किया है। अगेन ये दोनों आर्टिकल्स की यूआरएल आपको यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और जैसे ही क्लास खत्म होती है जो भी रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे अपलोड करते ही करते हैं। ठीक है, तो पहला की कंपोनेंट है यहाँ पे गेस्ट ओएस। देखो, गेस्ट आपको सीधा सीधा समझ में आता है, गेस्ट वो लोग हैं जो बाहर से आते हैं आपके घर में, राइट। कि बाहर से कोई भी आ रहा है उसको आप गेस्ट बुलाते हो। और आप लोग इस कंसेप्ट में कौन हुए कि भाई जिसके घर में गेस्ट आ रहा है वो घर कौन हुआ? उस घर को हम बोलते हैं होस्ट। कि
गेस्ट जो बाहर से आता है, होस्ट जो घर पे ही रहता है। आपके सिनेरियो में अगर हम एग्जांपल ले तो आपका जो लैपटॉप है जिससे आपने मीटिंग ज्वाइन की हुई है, वो है आपका होस्ट ओएस। होस्ट ओएस मतलब आपके लैपटॉप के अंदर जो डला हुआ है, जिसका ये घर है एक्चुअल में, ठीक है। और जो वर्चुअल मशीन हम बनाएंगे उसको हम बोलेंगे गेस्ट ओएस, मतलब कि वो बाहर से आने वाला मेहमान है जो आपके लैपटॉप पे कुछ टाइम तक रहता है, ठीक है। हाइपरवाइजर अगेन इज द सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल कर ही चुके थे वैसे तो कल। फिर कल हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था आईएसओ फाइल का। आईएसओ फाइल बेसिकली एक फाइल होती है जिसके अंदर पूरे विंडोज का नक्शा होता है, हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का नक्शा होता है कि कौन सा आइकन कहाँ दिखेगा, बैटरी परसेंटेज दिखने के लिए क्या होगा, डेट्स राइट साइड कोने में दिखेगी कि लेफ्ट साइड दिखेगी, है ना। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज जो है हम एक हाइपर वाई जो नाम का वर्चुअलाइजेशन है उसको विंडोज में अनेबल करेंगे। इसको अनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्टार्ट बटन दबाना है। अभी ये सब लोग ट्राई कर सकते हो, सब लोग अपना अपना स्टार्ट बटन दबा के और टाइप करेंगे टर्न विंडोज फीचर। ये ऑप्शन जिसको विजिबल है मिल रहा है वो चैट बॉक्स में लिखो यस, हाँ या कुछ भी, और इस पे क्लिक करो। किसी को नहीं मिला ये ऑप्शन? स्टार्ट बटन दबा के मिला, अभिषेक को मिल गया, ठीक है। अभिषेक, इसके बाद इसमें एक लिस्ट खुलती है, इस लिस्ट में आपको कहीं हाइपर वी दिख रहा है? हाइपर वी नाम का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, नहीं दिख रहा? अच्छा दिख रहा है, अरे भाई सेट हो जा। हम्म, ठीक है। तो हाइपर वी जो है आपको चालू करना पड़ेगा। तो विंडोज में बाय डिफॉल्ट ये हाइपरवाइजर इंस्टॉल्ड आता है। जिनके लैपटॉप में नहीं विजिबल है उनको ये यहाँ पे जाके चालू करना पड़ेगा और फिर ओके बटन दबाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको एक बार मशीन रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी रिद्धि ज्वाइन हुई है क्या आज? ओके है, ठीक है। तो रिद्धि आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, देन ओनली आपको हाइपर वी नाम का जो हाइपरवाइजर है वो विजिबल होने लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको ये वाला तो विजिबल था ना, टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ वाले के अंदर हाइपर वी। जी सर, ये वाला आ रहा है मेरे पास, बट मेरे पास हाइपर वी वाला नहीं आ रहा। मेरे पास वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म वाला आ रहा है और एक विंडोज हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म आ रहा है। आपका विंडोज 10 है क्या? जी सर। हाँ, विंडोज 10 के लिए दूसरा ऑप्शन आएगा, एक सेकंड रुको। विंडोज 10 हाइपरवाइजर, हाइपर वी, विंडोज 10 में इसका नाम इन्होंने चेंज किया है, देखो हाइपर वी फॉर विंडोज 10। ओके, आपको ऑप्शन दिखेगा, हाइपर वी नहीं है आपके विंडोज 10 में। लेवल पर एसडीएल बायोस सेटिंग, ठीक है। इसका हम देखते हैं, इसका नाम चेंज हो सकता है। या तो वर्चुअल वर्चुअल वाले जितने भी दिख रहे हैं ना, वर्चुअल मशीन वाले, वो सारी चीजें आप अनेबल कर देना वहां पे, जी सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हमने किया हुआ था ऑलरेडी अनेबल। तो अब अगर मैं हाइपर वी लिख रहा हूँ तो मुझको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है हाइपर वी मैनेजर करके। अगर मैं उसको डिसेबल कर दूंगा उसी टर्न विंडोज फीचर ऑन एंड ऑफ में जाके, तो वो विजिबल नहीं होगा मुझको। द मोमेंट आई क्लिक ऑन इट, अभी मुझको एक छोटा सा अगेन पॉपअप दिखता है जो कि कुछ इस तरह से होता है। तो कल जो हमने यूआई देखा था ओरेकल का, उससे मिलता जुलता है कुछ तो। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है हाइपर वी मैनेजर, उसके नीचे लिखा हुआ है डेस्कटॉप NG2। तो यहाँ पे आपका नाम कुछ अलग होगा, ठीक है। डेस्कटॉप हाइफन NG2 के अलावा आपका कुछ नाम अलग होगा, क्योंकि ये आपका लैपटॉप का नाम दिखेगा आप लोगों को, मुझको मेरे लैपटॉप का नाम दिख रहा है, ठीक है। इसमें जो है राइट साइड में ये न्यू ऑप्शन है, यहाँ पे हमको ऑप्शन विजिबल होगा नया मशीन क्रिएट करने का। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, ये फॉन्ट सबको दिख रहा है क्या? ये न्यू मशीन हार्ड डिस्क और फ्लोपी डिस्क लिखा आ रहा है यहाँ पे। ये फॉन्ट्स नहीं दिख रहा किसी को भी? वर्चुअल मशीन हार्ड डिस्क फ्लोपी डिस्क इधर लिखा आ रहा है, दिख रहा है, ठीक।
नाइस, दिख रहा है तो गुड। तो हम लोग वर्चुअल मशीन बनाने वाले, तो हम वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैंने वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया, अब मुझको एक नया विजार्ड ओपन हुआ कि अब जो सेटिंग्स हम कल सेट कर रहे थे ना, सेम सेटिंग्स हमको सेट करनी पड़ेगी कि ठीक है भाई, मैं एक वर्चुअल मशीन बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे विंडोज ने कुछ वार्निंग दी है कि भाई ये विजार्ड आपका क्या काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आप अपनी मशीन का नाम दोगे। फॉर एग्जांपल मैंने दिया फेडोरा 42। आई विल रिकमेंड कि नाम के अंदर कोई भी स्पेस वगैरह ऐड मत करना, क्योंकि वो मे बी फ्यूचर में आपको इशू कर सकता है। बिना स्पेस के रखना इस नाम को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज यहाँ पे है कि हमको हमेशा जनरेशन 1 सेलेक्ट करना है। देखो, जनरेशन 2 बेसिकली आपका यूईएफआई बेस्ड मशीन के लिए होता है, जो कि काफी लेटेस्ट वाली मशीनें होती है। हाईली डाउट लाइक जो कंपनीज वगैरह के सर्वर होते हैं, वहां पे ये ज्यादा यूज होता है। हम लोग अपना जनरेशन 1 ही यूज करेंगे कि कोई हमको कंपैटिबिलिटी इशू ना आए, जैसे कल आ रहा था कि x86 और i868 वाला, वो इश्यूज ना आए, इसलिए हम जनरेशन 1 वाला ही यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमको मेमोरी असाइन करनी पड़ेगी, 4 GB ही हमको देनी है, क्योंकि लिनक्स के लिए वैसे तो 2 GB भी इनफ होती है, पर ठीक है 4 GB दे देते हैं। देन हमको नेटवर्किंग कि आपका जो वर्चुअल मशीन है, देखो अब वर्चुअल मशीन देखा जाए तो एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको उसको इंटरनेट से कनेक्ट रखना है कि नहीं रखना है, वो ऑप्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम यूजुअली नहीं रखते हैं, क्योंकि जो भी काम है हम अपने इस विंडोज पे कर ही सकते हैं। वर्चुअल मशीन में इंटरनेट देने का क्या ही फायदा। नेक्स्ट किया। देन यहाँ पे बेसिकली बस ये नाम दिखा रहा है कि हमने नाम दिया था, उसकी एक वर्चुअली हार्ड डिस्क भी बनेगी। सो मोटा मोटा ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कितना जीबी स्टोरेज देना है आपकी वर्चुअल मशीन को। देखो, लिनक्स के लिए बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट 20 GB काफी होती है। फेडोरा के लिए तो बहुत होता है, 20 GB में भी आराम से चल जाती है वो। तो हमने 20 GB दिया है। अगर आपको लग रहा है कि आप ज्यादा यूज करने वाले नहीं हैं, तो आप उसको 30 से 35 GB भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा हमारी आईएसओ फाइल, जो कि हमने कल डाउनलोड की थी। तो अब मैं सेलेक्ट करूंगा आईएसओ फाइल, मैं ब्राउज करूंगा डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स के अंदर ये वाली आईएसओ फाइल है जो हमने कल डाउनलोड की थी, 5 तारीख जून 2025 को। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया हमने। और अभी मैं नेक्स्ट बटन हिट करूंगा, तो नेक्स्ट पे बेसिकली मुझको एक ओवरव्यू मिल गया कि भाई नाम आपका फेडोरा 42 है, जनरेशन 1 आपने सेलेक्ट किया है, इतनी रैम है, नेटवर्क से डिस्कनेक्टेड रहेगा, और आईएसओ फाइल और हार्ड डिस्क का पाथ लिखी हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैंने फिनिश किया, अभी मेरी वर्चुअल मशीन जो है, ओके, फेल हुई क्यों भाई? एनकाउंटर्ड एन एरर व्हाइल कॉन्फ़िगरिंग द हार्ड डिस्क, नंबर रख दिए इसलिए फेल हो रही है क्या? प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस। ठीक है, फेडोरा हाइफन डेमो रख के देखते हैं। नंबर्स भी अवॉइड करना, क्योंकि ये बहुत इश्यूज करती हैं चीजें इसको। ठीक है, अभी सिर्फ नंबर्स हैं। ब्राउजिंग है, फिनिश। ठीक है, अभी हो गया। तो जब आप नाम दो ना अपने वर्चुअल मशीन का, तो ट्राई करना कोई भी स्पेस ऐड करना या न्यूमेरिक वैल्यूज ऐड मत करना। ठीक है, देखो अभी पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही डेस्कटॉप लिस्ट हो रहा था, अभी यहाँ पे मेरा जो मशीन है फेडोरा आईफोन डेमो मैंने बनाया, वो भी लिस्ट होने लग गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल गया करेक्ट करने का। इसकी कोई और सेटिंग्स अगर मैं चेंज करना चाहूँ कि भाई मुझको इसको इंटरनेट से कनेक्ट करना ही है, मान लो मेरे को इसकी 4 GB से ज्यादा बढ़ानी है रैम, वो सब चीजें बाद में भी मैं कर सकता हूँ मशीन बनाने के बाद। ठीक है, या फिर इसको मूव करना है इधर उधर, वो सब बाकी की चीजें जो कि इतने यूज में नहीं आती है। हम लोग अभी सीधा कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे कि भाई अब इस मशीन बन चुकी है, हमको मशीन से कनेक्ट करो। ठीक है, मशीन से इसने कनेक्ट कर दिया, हो गया। लेकिन अभी तक हमारा मशीन चालू नहीं हुआ है। तो चालू वाला कंसेप्ट मतलब यही कि आपके लैपटॉप में विंडोज डल चुकी है, बट आपने अभी तक पावर बटन दबाया नहीं है। तो अब हम पावर बटन दबा देते हैं, हमारा मशीन चालू हो जाएगा। देखो, इसने दिखाया स्टार्टिंग दी वर्चुअल मशीन। अभी हमको पॉपअप आया है कि आप इसको टेस्ट करना चाहते हो या स्टार्ट करना चाहते हो। अब जो मेरे कीबोर्ड के बटन है अप डाउन लेफ्ट राइट वाले, उनसे मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। कोई भी बटन मैं दोनों वाले ऊपर सेलेक्ट करूंगा। ट्रबल शूटिंग पे मत करना, क्योंकि वो बाकी चीजों के लिए बना है कि बायोस वगैरह की सेटिंग्स आपको चेंज करनी है। जैसे ही मैंने टेस्ट पे क्लिक किया, मेरा वर्चुअल मशीन स्टार्ट होने लग गया। ठीक है, चेकिंग के बाद एक काउंटर चालू हो गया।
अरे फुल स्क्रीन हो गया, शिट। सो यहाँ तक बेसिकली हमने अपना एक वर्चुअल मशीन बना लिया, ठीक है। अब मुझको ये बताओ, कल कितने लोगों ने वो फाइल डाउनलोड की थी, आईएसओ फाइल जो मैंने बताई थी, वो भेजा भी था लिंक। वो लोग ये स्टेप ट्राई कर सकते हैं आज, अगर करना चाह रहे हैं तो। रिद्धि, आप वर्चुअलाइजेशन वाला अनेबल करके, और भाई जिसको हाइपर वी आ रहा है विंडोज 11 वाले, वो हाइपर वी चालू करके एक बार मशीन को रीस्टार्ट करें, तभी आपको हाइपर वी दिखने लगेगा, और एक मशीन उस आईएसओ से बनाने का ट्राई करें, ठीक है। अभी देखो ये मेरा चालू हो गया, नीचे लिखा भी आ गया फेडोरा करके, है ना। और थोड़ा सा टाइम लेता है अभी। हाँ रिद्धि। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं जैसे ये मेरी भी विंडोज 11 ही है, मैं चेक कर लिया अच्छे से। ओके और क्या नाम लेते हैं, मतलब मैंने है ना हाइपर वी का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास, विंडोज में वर्चुअल मशीन वगैरह ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं, इन सबको मैंने अनेबल करके रीस्टार्ट कर दिया, तो आगे कैसे फर्दर प्रोसीड करूँ? आगे आप स्टार्ट बटन पे जाके वर्चुअल लिखना, कुछ आ रहा है वर्चुअल से, वर्चुअल या फिर अपना हाइपर वी करके कुछ आ रहा है, हाइपर वी, हाइपर से कुछ भी नहीं आ रहा। हाइपर नाम से कुछ भी विजिबल नहीं है आपके स्टार्ट बटन पे सर्च करने पे। नो हेलो। सर। ओके, तो जो ऑप्शन आपने अनेबल किया था वो ऑप्शंस भी नहीं विजिबल है। नहीं सर। हम्म। ओके, 10 या 11 दोनों में हो सकता है। यू हैव अदर वर्चुअलाइज्ड, आपके मशीन में सीपीयू वगैरह कितना वो है, लाइक एक एएमडी मिनट। वाला है या इंटेल वाला है? सर इंटेल वाला। ठीक है। If necessary to enable virtualization BIOS menu, press F2। लग रहा है आपके बायोस से या तो वर्चुअलाइजेशन डिसेबल है। ये चेक कैसे करेंगे हम लोग? हाउ टू चेक अनेबल विंडोज 11? आपके लैपटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट तो होगा, है ना? हाँ जी सर। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है एक बार। जी सर। इस पे ये वाली कमांड लिखना, सिस्टम इन्फो, SYSTEMINFO। इस कमांड का आउटपुट आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा होगा ना? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एस वाई। SYSTEM, सिस्टम जी। इन्फो। ओके सर। नहीं सर। ये कमांड नहीं चल रही क्या? नहीं सर। क्या एरर आ रहा है इसमें, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? सिक्योर बूट, UEFI। मैं रोकता हूँ, आप शेयर करें स्क्रीन, है ना। जी सर। वरना टास्क मैनेजर भी ओपन कर सकते हो ना। इधर भी आपको सीपीयू के नीचे मिलेगा ये। ओके, सीपीयू के अंदर में यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन अनेबल, अरे यार,
यहाँ पे भी आपको दिखेगा वर्चुअलाइजेशन। आप एक बार स्क्रीन शेयर करो, देखो ये जो कंप्यूटर के जैसा बटन है ना, इस पे क्लिक करो और फिर एंटायर स्क्रीन पे सेलेक्ट करके शेयर करो। सब कर दी। ओके, तब तक हम लोग अपना सेटअप का काम कर लेते हैं ना आगे का, जब तक स्क्रीन शेयर करते हैं तब तक। देखो जैसे ही आपकी कोई भी लिनक्स आप सेटअप करते हो, देखो यहाँ से स्टेप्स बदलने लग जाते हैं। फेडोरा का जब भी आप सेटअप करते हो तो वो आपको ऑप्शन देता है इंस्टॉल करना है या फिर नहीं करना है। सो अभी बेसिकली लाइव ये बूटेड है, अभी तक ये इंस्टॉल नहीं हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं नोट नाउ कर देता हूँ, मान लो आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इंस्टॉलेशन का जो विजार्ड है कि भाई ये आपसे अब यूजर नेम वगैरह बनवाएगा, जैसे अभी भी आपके लैपटॉप में यूजर नेम आता है जब आप ओपन करते हो, तो पासवर्ड वगैरह सेट करने को बोलेगा, वो सब चीजें, ठीक है। सर एक्चुअली परमिशन मांग रहा है उसकी। स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन मीटिंग में तो अनेबल है, मैं देखता हूँ वापस से। सेटिंग्स पोस्ट, एक अभी ट्राई करना। ठीक है, एक बार इनको ज्वाइन करने देते हैं ना, तब तक हम अपना इंस्टॉलेशन वाला पार्ट कंटिन्यू करते हैं। देखो इंस्टॉल हम डेफिनेटली करके दिखाएंगे, अभी के लिए क्विट कर देते हैं। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हम देख लेते हैं। देखो विंडोज में अगर हमको होम बटन देखना है तो हम किस पे बटन करते हैं, लाइक सारी चीजें सर्च करनी है कौन से ऐप कहाँ पे है, तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, है ना, यही करते हैं, राइट। ये तो सबको पता है। अभी तो सब लोगों के हाथ चाहिए मेरे को थम्स अप, यहाँ सबको पता है भाई इधर बटन दबा के मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। इसी तरह से जो आपकी लिनक्स होती है, मोस्टली लिनक्स में आप जो राइट साइड में टॉप पे ये हाइफन दिख रहा है ना छोटा सा, लिनक्स का यूआई कुछ इस तरह से दिखता है, विंडोज से थोड़ा सा ही अलग है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। राइट साइड में आप जैसे ही क्लिक करोगे आप सारे के सारे अपने ऐप सर्च कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मेरे को फाइल मैनेजर चाहिए, फाइल एक्सप्लोरर चाहिए, तो मैं फाइल सर्च कर सकता हूँ। विंडोज में आपका फाइल एक्सप्लोरर होता है, लिनक्स में आपका फाइल्स होता है। अच्छा रिद्धि ने स्क्रीन शेयर की है ना, ओके। हाँ सिस्टम, देखो बेटा स्पेस नहीं देना है, ना ही आपको स्पेस देना है, ना ही एस सही कैपिटल एरर रखना आ रहा है, मैंने हर टाइप से केस सेंसिटिव से भी ट्राई कर लिया। है। स्पेस स्पेस भी नहीं देना है, सिस्टम स्पेस इन्फो लिखा है आपने, बिना स्पेस के लिखना है। सिस्टम इन्फो बिना स्पेस के लिखना है। अच्छा ठीक है, मैं म्यूट पे था। सिस्टम इन्फो हमको बिना स्पेस के लिखना है। हाँ a hyper has been detected, features required for Hyper-V will not be displayed। इस पे राइट क्लिक करना, लाइक सेम टर्न ऑन विंडोज फीचर वाला ऑप्शन क्लिक करना, सर्च बटन पे क्लिक करो और क्या हुआ, इस पे क्लिक करना, टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ। इसमें वर्चुअलाइजेशन वाले कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, डॉटनेट है, नीचे धीरे धीरे स्क्रॉल करना और नीचे चलता है, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म है, विंडोज हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म को भी अनेबल करवा और नीचे देखना, चलते रहो और नीचे, ठीक है यही है ना सिर्फ, ठीक है इसको ओके करना। एक रिमूव शायद आपको और लगेगा ना, हाँ ठीक है, पहले ये हुआ था सर्चिंग फॉर रिक्वायर्ड फाइल्स। जी सर। ठीक है,
अप्लाइंग चेंजेस, रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा क्या? ठीक है, आज हम बेसिकली आज की सारी कमांड्स ना हम उस पर भी ट्राई कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये आराम से ट्राई भी कर सकते हो घर पे। ठीक है, जी सर। यस सर। चलो स्क्रीन रोकते हैं अभी। अ, थैंक यू सो मच सर। अभी स्क्रीन विजिबल है मेरा? यस सर। देखो विंडोज के अंदर हम लोग जो है सारे के सारे एप्स है वो कहाँ पे क्लिक करके सर्च करते हैं? इस सर्च बटन पे क्लिक करके सर्च करते हैं, राइट? ये चीज सबको पता है ना? सर्च बटन पे क्लिक करते हैं, नहीं पता ये भी? ठीक है, अगर विंडोज में आपको सारी की सारी फाइल्स देखनी है भाई, मेरा होम फोल्डर कहाँ है, मेरा डॉक्यूमेंट्स फोल्डर कहाँ पे है, तो आप फाइल एक्सप्लोरर पे जाते हो, है ना? फिर आपको साइड में दिख जाती है सारी की सारी फाइल्स, यही होता है, ये सबको पता यस सर। है ना? उसके बाद आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का ब्राउजर आपका इंस्टॉल्ड आता है ना? राइट साइड में आपके सारे वाईफाई मैनेजमेंट या वॉल्यूम मैनेजमेंट की कमांड्स होती है ना? तो देखो ये सारी चीजें लिनक्स में भी होती है। अभी आपके सामने जो ये वाला पॉपअप खुला हुआ है, जो मूव किया मैंने अभी, ये आपका लिनक्स ओपन हो चुका है, ठीक है? अब इसमें देखो, इसमें चीजें अलग कहाँ पे है? विंडोज में आपको टाइम नीचे दिखता है, इसमें टाइम आपको कहाँ पे दिखता है? बीच में दिखता है। कहाँ पे दिखता है टाइम? बीच में आपको टाइम दिख रहा है, कैलेंडर दिख रहा है, डेट दिख रही है ना? फिर आप विंडोज में सर्च बटन, स्टार्ट बटन हमारा यहाँ पे होता है, लिनक्स में स्टार्ट बटन होता है टॉप राइट के अंदर, फेडोरा के अंदर। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, मुझको फायरफॉक्स देखना है या जो भी मेरे को ऐप सर्च करना है, ठीक है? विंडोज में होता है फाइल एक्सप्लोरर, है ना? लिनक्स के अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ फाइल्स। ये फाइल्स छपी हुई ना, ये वाला फोल्डर, ये वाला ऑप्शन होता है, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, अभी आपको थोड़ा सा स्लो है, ये टाइम लग रहा है इसको खोलने में। इसके अंदर आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे, देखो लेफ्ट साइड में होम क्या है, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है, फिर आपका म्यूजिक फोल्डर है, आपका पिक्चर्स फोल्डर है, वीडियोस है और डाउनलोड्स है, ठीक है? ये सारे ऑप्शंस आपको, अब देखो सारी चीजें विंडोज में भी हो रही है, लिनक्स में भी हो रही है ना? बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है इधर उधर, कि इसमें सारी चीजें ऐसे इधर से खुल रही है, इधर मैं सर्च कर पाता हूँ ऐप, डेट एंड टाइम का मेरा ऑप्शन इधर है। इसमें विंडोज में हमारा राइट साइड कॉर्नर में होता है टाइम और नोटिफिकेशन के लिए, लिनक्स के अंदर ये सारी चीजें एकदम राइट साइड में टॉप पे है ना? हमारा पावर ऑफ वगैरह स्टार्ट बटन से होता है, लेकिन इधर ये सारी की सारी चीजें यहीं से हो जाती है। तो थोड़ा बहुत चीजों में फर्क है, बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट सेम है। तो ये आपका ओवरव्यू था कि लिनक्स जब आपकी इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके लैपटॉप में वो कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है? अभी तक देखो, अभी हमने सिर्फ आईएसओ फाइल को लोड किया है, अभी हम इसमें इंस्टॉल करने अगर जाएं तो यहाँ पे ये ऑप्शन होता है इंस्टॉल टू हार्ड डिस्क। जब आपने पहली पहली बार लिनक्स खोली थी तो याद है मैंने क्विट कर दिया था उसको, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक नहीं किया था, तो या तो मैं तभी इंस्टॉल कर लूं या फिर मैं यहाँ पे आके दोबारा इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूं तो मेरा इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो जाए। थोड़ा सा स्लो है ये, ओपन होने देते हैं उसको, है ना? तो अभी तक क्या विंडोज, आई हाईली डाउट आप लोगों में से सबने इंस्टॉल की होगी, अब सब लोगों ने लैपटॉप लिया है तो ऑलरेडी इंस्टॉल आई होगी, है ना? इसलिए आपने ना तो कभी खुद से यूजर वगैरह बनाया है ना, ना लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट की है कि आपकी विंडोज इंग्लिश में दिखेगी, चाइनीज में दिखेगी या जापानीज में दिखेगी। लेकिन जब भी आप कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो आपको ये चीजें सेलेक्ट करनी पड़ती है कि अब हमको लोगों को सारी चीजें इंग्लिश में दिख रही है क्योंकि हमने इंग्लिश में इंस्टॉल की हुई है। चाइनीज लोग इतने जिद्दी होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमको इंग्लिश चाहिए ही नहीं, हमको तो सारी चीजें चाइनीज में दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे ना, वो लैंग्वेज में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखेगा। आप चाइनीज वगैरह सेलेक्ट करेंगे तो आपको चाइनीज में ऑप्शन दिखेंगे। हम इंग्लिश यूएस रखते हैं क्योंकि हमको भैया समझना है सीधी सीधी चीजें,
देन आई विल हिट द नेक्स्ट बटन। उसके बाद वो पूछता है कि कौन सी डिस्क में आपको इंस्टॉल करना है। जैसे कि अब आपके लैपटॉप में विंडोज की अगर हम बात करें तो अलग अलग पार्टीशन हो रखे हैं, C D E F, है ना। तो अगर ये बेसिकली पूछना चाह रहा है कि आपको कौन सी डिस्क के अंदर इंस्टॉल करना है। देखो हमने एक 20 GB का डिस्क बनाया था ना, इसके लिए 20 GB सेलेक्ट किया था, तो ये उसी हार्ड डिस्क, उस 20 GB की जो वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाई थी उसके अंदर ही इंस्टॉल करेगा इसको। देन इंक्रिप्शन हम स्किप कर देते हैं, अभी कोई काम का है नहीं। और भाई रिव्यू के लिए पूछेगा कि भैया फेडोरा 42 आपका ISO फाइल था, इंग्लिश US आपने सेलेक्ट किया है, 21 GB का जो फाइल था वो हम लोग यूज करने वाले हैं इंस्टॉल के लिए। तो अब आप इरेज एंड इंस्टॉल करेंगे तो वो खाली, सबसे पहले वो 20 GB को खाली करता है और उसके बाद उसके अंदर इंस्टॉलेशन चालू करता है। तो इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम हमारा लेगा, ठीक है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कमांड्स क्लियर कर लेते हैं। अब आप सब लोग अपना अपना स्टार्ट बटन दबाएंगे विंडोज का और सर्च करेंगे टर्मिनल। किस किस को ऐसा एक ऐप विजिबल है टर्मिनल नाम से, टर्मिनल या पावर शेल? अभिषेक को है, ठीक है। अभिषेक इसको ओपन कर लेंगे हम, इसको ओपन करेंगे, अभिषेक, रिद्धि, रोहित, सब लोग इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ स्क्रीन कौन शेयर कर सकता है? अभिषेक स्क्रीन शेयर कर सकते हो? नाइस, चलो अभिषेक स्क्रीन शेयर करेंगे फिर अभी। मैं रोकता हूँ, है ना। चलो भाई अभिषेक, उसको अभी तक विजिबल नहीं है ना, जैसे विजिबल हो तो बताना, ये जैसे आप शेयर कर दो तब बताना। आवाज तो आ रही है ना मेरी सबको? दो लोग भी शेयर कर सकते हो, रिद्धि, खुशी, पार्थ, कोई भी और शेयर करना चाहे, सौम्या, कोई भी एक बंदा स्क्रीन शेयर करो अपनी। देखो कोई नहीं कर रहा, सब लोगों को डर लग रहा है ना। ठीक है, रिद्धि ने किया, नाइस। देखो अब हम बेसिकली कुछ कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिस्ट ऑल दी, देखो रिद्धि अब एक काम करो, सबसे पहले अपना विंडोज एक्सप्लो वो खोलो, विंडोज एक्सप्लोरर जिसमें आप फाइल्स खोलते हैं ना। तो देखो, हाँ ये वाला फाइल्स वाला, हाँ। देखो अब इसके अंदर अ, आप अभी डाउनलोड्स फोल्डर में है ना, और फोल्डर के अंदर आपको सारी की सारी फाइल से दिख रही है कि भाई फेडोरा वर्कस्टेशन नाम की एक फाइल है, बाकी सारे क्लोज है, बस उनके अंदर अपनी अपनी फाइल्स है, राइट। इसको आप जी अनम्यूट सर। ही कर दो क्योंकि कंटिन्यूअसली आपको बोलना ही है ना। फिर अभी आप हाँ जी सर। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करो। किस पे सर? डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में क्या क्या है? सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में क्या क्या है उस पे क्लिक करना। देखो सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा है कि भाई रिद्धि इजिली कहीं भी क्लिक कर रही है तो हम उसी फोल्डर के अंदर चले जा रहे हैं ना, और उस फोल्डर की सारी चीजें हमको विजिबल हो रही है, ठीक है। ये तो था विंडोज के तरीके से काम करना है कि आप माउस का यूज करेंगे और जहां भी क्लिक करेंगे वहीं पे आपको ऑप्शन, वहीं के आपको सारे के सारे फाइल्स दिखने लग जाए, है ना। जी सर। अब अपना पावर शेल को बंद करना एक बार रिद्धि, इसको बंद मत करो, चलो कोई नहीं, इसको भी कर दो। पावर शेल को भी बंद करना था, इसको बंद करना है, टर्मिनल को बंद करना है और वापस से फाइल एक्सप्लोरर खोलना है। अब फाइल एक्सप्लोरर में जैसे ही आप सबसे पहले खोलते हो, आपको कैसे पता लगा कि अभी आप कौन से फोल्डर के अंदर हो? अभी आप बोलोगे सर लेफ्ट सर साइड में ऊपर दिख रहा है, पाथ आता हाँ ऊपर पाथ आता है, राइट। है। जी सर। तो
अभी आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट भी खोले साथ साथ। या तो ये काम करो, फाइल एक्सप्लोरर में ही राइट क्लिक करके ओपन इन कमांड प्रॉम्प्ट ऐसा कुछ कर दो। हाँ ठीक है। देखो जो सारी चीजें हमने अभी फाइल एक्सप्लोरर में यूआई से की है कि भाई यहाँ पे पाथ दिख रहा है हमको, यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स दिख रही है, वो सारी की सारी चीजें हम इस टर्मिनल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं पाथ पता करने की कमांड कौन सी है। अभी यहाँ पे रिद्धि कमांड चलाओ pwd। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं बेटा, टर्मिनल या फिर वो पावर शेल खोल दो। ये सब आप लोग भी सेम करोगे, अपना अपना टर्मिनल ओपन करो, टर्मिनल या फिर पावर शेल, है ना। उसके अंदर कमांड चलाओ pwd। सबकी कमांड चली pwd, ऐसा ही कुछ आउटपुट आ रहा होगा। सी के बाद आपका कुछ नाम आ रहा होगा, या फिर c/user/ आप लोगों का नाम है ना। देखो सो जैसे आपने बोला था ना रिद्धि की पाथ दिख रहा था आपको ऊपर, तो सर उस पाथ को देखने के लिए देखो यूजुअली हम लिनक्स में बहुत कम यूआई यूज करते हैं, हम लोग मोस्टली टर्मिनल से ही सारा काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहली कमांड हमने पढ़ी pwd, इसकी फुल फॉर्म है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। लिनक्स के अंदर फोल्डर को बोलते हैं डायरेक्टरी। तो प्रेजेंट वर्किंग फोल्डर की आप अभी किस फोल्डर में हो, अगर आपको उसका पाथ देखना है तो आप pwd करेंगे। ठीक है, अभी आप स्माइल नाम के फोल्डर में है ना। हाँ नेक्स्ट जी सर। जो कमांड हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे ls। ls का मतलब है लिस्ट करना। ls का मतलब है लिस्ट करना। तो ls बेसिकली जितनी भी फाइल्स आपकी एग्जिस्ट करती है इस फोल्डर के अंदर, उन सारी फाइल्स को लिस्ट करता है। जैसे कि रिद्धि के होम फोल्डर में ये सारी फाइल्स एग्जिस्ट करती है, डॉट कैशे, डॉट डेवडॉक, कॉन्टेक्ट्स, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, फेवरेट्स, है ना। तो ls कमांड का काम है लिस्ट करना। जो आपको यूआई पे अच्छे से दिखती है ना, फोल्डर बना हुआ छपा हुआ होता है, उस पर डाउनलोड्स लिख रहा है, वो सारी चीजें कमांड प्रॉम्प्ट्स में कुछ इस तरह से दिखती है, और उसके लिए कमांड है ls। ठीक है, तीसरा काम जो कि आप फाइल एक्सप्लोरर से करते हो वो करते हो डायरेक्टरी चेंज करने का, कि भाई आप डाउनलोड्स के अंदर चले जाते हो होम से, है ना, आप होम से डॉक्यूमेंट्स के अंदर चले जाते हो, है ना। तो अब हम वो वाला काम यहां से करके देखेंगे। फोल्डर्स को चेंज करने के लिए जो कमांड है वो है cd। कमांड का नाम क्या है? cd की फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। अगेन लिनक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं, तो इस कमांड का नाम है चेंज डायरेक्टरी, या फिर आप लोग बोल सकते हो चेंज फोल्डर। ठीक है, इसको यूज इस तरह से करना है। हमको सबसे पहले लिखना है cd और उसके बाद जिस फोल्डर में जाना है उस फोल्डर का नाम। तो cd स्पेस देंगे अब हम विद स्पेस देके आप लिखो डॉक्यूमेंट, डी कैपिटल रखना जो आपका फोल्डर का नाम है, cd स्पेस DOCUMENTS डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एंटर दबाओ। देखो सर, अभी डॉक्यूमेंट्स में आ गया। अभी आपने ये देखा ना, अब आप डॉक्यूमेंट्स में आ गए ना। कैसे कंफर्म करेंगे कि हम डॉक्यूमेंट्स में हैं? देखो pwd कमांड बताती थी ना कि अभी हम कौन सी उसके अंदर है। हाँ जी सर। हाँ, तो pwd कमांड अब हम हिट करेंगे। पाथ डॉक्यूमेंट्स में आ गया। आ गया ना, पाथ चेंज हो गया ना। अभी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें हैं, कैसे लिस्ट करेंगे हम? ls कमांड से। हाँ, करके देखो। डॉक्यूमेंट्स में आपके दो फोल्डर हैं, कस्टम ऑफिस और टेम्पलेट्स नाम के, है ना। जी सर। तो ये बेसिक कमांड्स है जिसके थ्रू आप किसी भी फोल्डर्स के अंदर ट्रैवल कर सकते हो यूजिंग द टर्मिनल। ठीक है, अब आप डाउनलोड्स में जाके दिखाओ बेटी। यहाँ तक किसी को कौन सा इशू हो रहा है बताओ। रोशन, ये आप कर पा रहे हो? रोशन, खुशी, अभिषेक, सौम्या, पार्थ? ठीक है, नाइस नाइस, कर पा रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे एरर क्या आया कि से नेम हाँ, बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो पहली लाइन क्या है, कैन नॉट फाइंड सी यूजर स्माइल। अरे ये कहा,
देखो वहां पे इश्यू क्या है मैं बताता हूँ रिधि। देखो यहाँ पे इश्यू ये है कि अभी ये बोल रहा है कैन नॉट फाइंड सी यूजर स्माइल डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड। देखो पहली लाइन हाईलाइट करना है एरर की, स्माइल के बाद लिख रहा है डॉक्यूमेंट स्लैश डाउनलोड्स। हाँ देखो, तो बेसिकली अभी आप कौन से फोल्डर में हो रिद्धि? डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में हो, है ना। फिर आपने, डॉक्यूमेंट्स। हाँ फिर आपने किया सीडी डाउनलोड्स, तो वो बेसिकली बोल रहा है कि भैया डॉक्यूमेंट्स के अंदर डाउनलोड्स नाम का तो कोई फोल्डर है ही नहीं, बिकॉज इसलिए तो बोल रहा है इट वापस डज होम नॉट पे जाना एग्जिस्ट। पड़ेगा। हाँ तो आपको वापस होम पे जाना पड़ेगा। देखो होम पे जाने के दो तरीके हैं, या तो आप सिर्फ सीडी लिख के एंटर दबा दे, वो कहीं भी हो आप सीडी लिख के जैसे ही आप बिना कुछ पास किए एंटर प्रेस करेंगे, चाहे आप फोल्डर के किसी भी कोने में हो, आप सीधा होम पे आ जाओगे। सीडी लिख के होम प्रेस, सीडी लिख के एंटर करो दीदी। देखो अच्छा नहीं आया क्या? अच्छा ठीक है, नहीं लिनक्स आया। लिनक्स में आ जाते हैं ये चीजें, हम लिनक्स में भी ट्राई करेंगे, एक बार इंस्टॉल हो जाने दो इसको। अच्छा अगर ऐसे नहीं आते हैं तो हम पिछले फोल्डर में आने के लिए दो डॉट का यूज करेंगे, सीडी स्पेस डॉट डॉट, दो बार डॉट लगाओ दीदी, अभी एंटर करो। यस सर हो गया। डॉट डॉट का मतलब होता है प्रीवियस डायरेक्टरी, कि अभी आप मान लो डॉक्यूमेंट्स में थे तो इससे पिछले वाली डायरेक्टरी में वो आपको ले आएगा जैसे ही आप डॉट डॉट करें। तो अभी आप डॉक्यूमेंट से बाहर आ गए, अभी डाउनलोड्स में जाके दिखाओ रिद्धि। यस सर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एलएस करके देखो कौन कौन सी फाइल्स हैं। ये सारे हैं ना आपके डाउनलोड्स में? जी सर। नाइस। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स कमांड हमने अभी सिर्फ पढ़ी है फाइल्स के अंदर जाने के लिए, फाइल से बाहर आने के लिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? देखो मुझको लग रहा है कि सीडी डॉट डॉट में थोड़ा इश्यू है, किसी को इसमें कोई भी कमांड में इश्यू है तो वो अभी बता दो। ठीक है, ठीक है, नाइस, कोई दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़िया है। अभी रिद्धि आप स्टॉप कर दो स्क्रीन, है ना, मैं चालू करता हूँ शेयर भी। ओके सर। ओके एंटायर स्क्रीन, स्क्रीन वन। देखो जो भी कमांड्स मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ ना, साथ के साथ आपको ग्रुप में आ रही है वो कमांड्स, है ना। आप सबको पता तो है ना कि एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर आप सब लोग हैं और वहीं पे रिकॉर्डिंग वगैरह सब शेयर होती है। ओके ठीक है, देखो अभी जो है हमारी लिनक्स इंस्टॉल हो चुकी है ना। तो अभी जैसे ही इंस्टॉल होगी आपको मैसेज आएगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। और भाई अब हम एग्जिट कर देते हैं यहाँ से, बेसिकली एग्जिट टू लाइव डेस्कटॉप। अब इसको हम पावर ऑफ कर देते हैं। एक बार रिबूट तो सभी मशीनें मांगती है ना। पावर बटन या तो यहाँ से कर लो, या फिर आपके पास यहीं पे ऑप्शन आ जाता है शट डाउन का। ठीक है, पावर ऑफ। तो अब आपका ऐसा हो गया कि आपने अपनी विंडोज को शट डाउन कर दिया, आपने अपनी लिनक्स को शट डाउन कर दिया। पावर ऑफ। देखो ये कमांड्स आप ट्राई करो, आप सब लोग आईटी में ही जाने वाले हो आगे, और कहीं भी आप किसी भी कंपनी में हो ना, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि टर्मिनल के अंदर बेसिक कमांड्स की आप फाइल्स के अंदर कैसे आ जा सकते हो। देखो भाई, फाइल ओपन करना, आपको भी कोई बोले भाई मेरे को कंप्यूटर आता है, तो आप भी एक्सपेक्ट करोगे कि फाइल खोलना तो भाई आती होगी इसको, है ना। वो ऐसे है। सेशन वार डिस्कनेक्ट रिकनेक्ट करते हैं और अभी हम स्टार्ट करते हैं। नहीं रिवर्ट नहीं करना, कंटिन्यू करते हैं। देखो स्टार्ट ओके, लाइव क्यों किया इसने? अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग, इंस्टॉल नहीं किया। थोड़ा सा स्लो है क्योंकि मैंने इसको, पता नहीं स्लो क्यों है, ये होता ही है क्योंकि वर्चुअली है ना, एक्चुअल हार्ड डिस्क पे होता तो बहुत फास्ट होता है। तो यही सेम की सेम कमांड जो हमने आपको बताई ना, डिक्टो एग्जैक्ट सेम टू सेम लिनक्स के अंदर भी चलती है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कमांड से ही आप फाइल्स को, लाइक नई फाइल्स भी आप कमांड लाइन से ही बना सकते हो। नई कमांड को आप
कमांड लाइन से खोल के देख भी सकते हो आप फाइल, क्योंकि इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है ना। सिर्फ टेक्स्ट फाइल, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो चला रहे हो कमांड प्रॉम्प्ट में। बाकी वीडियो की प्रोसेसिंग और ये सारी चीजें कमांड प्रॉम्प्ट से हो सकती है। खुल जा भाई, इतना टाइम क्यों ले रहा है ये? अरे यार तू तो गड़बड़ कर दी लग रहा है मुझको, चलो कोई नहीं। तो सिमिलरली जैसे आपके पास अपना विंडोज में होता है टर्मिनल, इसी तरह लिनक्स में इसको मैं बाद में सेटअप कर दूंगा। लाइक मैंने ना वापस से आई गेस मेरे को पावर यहीं से ऑफ करना था, मैंने गलती से यहाँ से ऑफ कर दिया, इसलिए हाइपर वी को लगा कि मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया। तो या तो मैं वापस से इंस्टॉलेशन स्टेप चला दूं, बाकी मैं लाइव भी यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे एप्स लिनक्स में देखने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पे मैं जाऊंगा। उसके बाद या तो यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करके यहाँ लिख दूं टर्मिनल, जैसे हमने विंडोज में लिखा था, या फिर मैं इन 6 या क्या 9 डॉट से इन पे क्लिक करूं, तो जितने भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे और मैं यूज करूंगा टर्मिनल। यहाँ पे देखो जैसे विंडोज में खुलता है क्वाइट सिमिलर है, थोड़ा सा बस फाइल और फोल्डर का स्ट्रक्चर अलग होता है इनका, है ना। हमने बड़ा किया। एलएस कमांड बेसिकली हमको लिस्ट करती है कि कौन कौन से फोल्डर्स दिख, ये सब दिख रहा है सबको, है ना, सबको दिख रहा है, नाइस। तो एलएस कमांड बेसिकली आपका लिस्ट करने का काम करता है, जो भी फोल्डर्स फाइल्स थी सारी की सारी लिस्ट हो रखी है यहाँ पे। देन सीडी कमांड से हम लोग जाते थे एक दूसरी फाइल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सीडी डाउनलोड्स, तो मैं डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में आ गया। यहाँ पे एलएस किया, देखो हमारे डाउनलोड्स में कुछ है नहीं अभी, कैसे पता लगेगा? फाइल्स में जाऊंगा, फाइल्स खुलेगा, हाँ खुला। इसके डाउनलोड्स में देखेंगे ना, अभी कुछ है नहीं, इसलिए कुछ खाली दिख रहा है वो। बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम ऑलरेडी डाउनलोड्स में आ चुके हैं। वरना एक बात बताओ, देखने की कमांड कौन सी थी? पीडब्ल्यूडी भाई, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो बताती थी कि मैं कौन से पाथ पे हूँ। तो मैं स्लैश होम स्लैश लाइव यूजर स्लैश डाउनलोड्स के अंदर हूँ। देखो ये पाथ आपको विंडोज से अलग लग रहा होगा कि भैया इसमें तो सी ड्राइव ई ड्राइव बता ही नहीं रखा मैं कहाँ पे हूँ, है ना। तो लिनक्स के अंदर कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है कि सी ड्राइव ई ड्राइव एफ ड्राइव, लिनक्स में एक ही ड्राइव होती है, उसी के अंदर सारा का सारा काम चलता है। आप चाहो तो पार्टीशंस डिवाइड कर सकते हो इन फ्यूचर। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से हमने देखा, फिर हमने देखा था सिर्फ सीडी दबाया था। लाइक हमने बताया है कि सीडी से हम होम बटन पे आ जाते हैं, लेकिन विंडोज में वो काम नहीं करता। लिनक्स में जैसे ही मैंने सीडी दबाया, कुछ भी बटन या कुछ प्रेस नहीं किया, तो मैं वापस से होम फोल्डर के अंदर आ गया। ठीक है। तो आज हमने कौन कौन सी कमांड पढ़ी है? हमने सीडी कमांड पढ़ी है, हमने एलएस कमांड पढ़ी है, हमने पीडब्ल्यूडी कमांड पढ़ी है ना। और कौन कौन सी कमांड्स है जो विंडोज के टर्मिनल में हम ट्राई कर सकते हैं? एक कमांड होती है होस्ट नेम, यहाँ पे होगी क्या? होस्ट नेम, ठीक है, होस्ट नेम है। होस्ट नेम बेसिकली आपके कंप्यूटर का नाम बताता है। होस्ट नेम भी आप ट्राई करो, सब लोग अपना अपने होस्ट नेम देके, जिसका जो कंप्यूटर का नाम आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिख के बताओ, किसके कंप्यूटर का क्या क्या नाम आ रहा है। टीवी 66EF भी आ रहा है रोशन का, तो सबके कंप्यूटर का नाम आने लग जाएगा, है ना। यूनेम, यूनेम नहीं है इसके पास ना, ठीक है। तो ठीक है, अभिषेक का भी आ रहा है D955, है ना, तो सबके डेस्कटॉप का नाम आने लग गया। सबने ट्राई किया ये? खुशी, मनीषा, पार्थ, सौम्या, रोशन का आ गया, पार्थ का आ गया, रोशन ने तो बता ही दिया। इधर लिख के बताओ भाई, मनीषा इधर लिख के बताओ। हाँ सौम्या, अच्छा आ गया लिखा क्या? एमएसआई, ठीक है, सबका आ रहा है। पार्थ कोई दिक्कत नहीं है, अगर सिर्फ एमएसआई भी आ रहा है तो भी इट्स ओके। एमएसआई आपके लैपटॉप का नाम है, जरूरी नहीं है इसी फॉर्मेट में आएगी डेस्कटॉप हाइफन समथिंग। नहीं, सबका आ गया, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ फोल्डर्स के अंदर जाके
चीजों को देखना सीखा है ना। कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि फोल्डर्स के अंदर जा जाके फाइल्स कैसे बनाए और वहां पे जो फाइल्स बनी हुई है उनको कैसे हम लोग ओपन करें, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे फाइल्स की परमिशंस की। आप चाहते हो आपका छोटा भाई इस फाइल को ना खोले लैपटॉप खोलने के बाद, है ना, वो सब चीजें हम कैसे सेट करेंगे वो कल सीखते हैं। तो कल वैसे तो सैटरडे है, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं थोड़ा जल्दी आने का हो पाता है तो, अदरवाइज ये टाइम तो फिक्स है ना। आप लोगों को क्या ट्राई करना है, कोशिश करना है कि एक वर्चुअल मशीन आप बना पाओ, चाहे हाइपरवाइक से या ओरेकल बुक से या किसी भी जो भी आपका चल रहा है ना। अगर कोई इशू है तो अगेन ग्रुप आप लोगों के पास है, आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि भाई मैं ये ऐसे कर रहा हूँ, ये एरर आ रही है, किसी का आया था क्या पहले, कैसे करना है, ठीक है। क्लास की रिकॉर्डिंग आज मैं ट्राई करता हूँ जल्दी भेजने का, अभी के अभी। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। किसी का क्वेश्चन है क्या? सर आई कैन यूज वर्चुअल बुक्स, नाइस। वर्चुअल बुक्स यूज कर पाते हो तो उधर बनाओ। सर हाँ हाँ। सर एक्चुअली एक सिली क्वेश्चन था कि जैसे अपन टर्मिनल भी यूज़ कर रहे हैं और एक कमांड प्रॉम्प्ट भी। कमांड प्रॉम्प्ट भी बेसिकली यूज़ होता है कमांड्स को रन करने के लिए, और बट टर्मिनल इंटरेक्ट करता है पेजेस के साथ। बट जो मैंने कमांड रन करी वो टर्मिनल में वर्क हो रही है, कमांड प्रॉम्प्ट में क्यों नहीं हुई वो वाली? देखो, कमांड प्रॉम्प्ट में ना, कमांड प्रॉम्प्ट डिजाइन किया गया था सिर्फ विंडोज के स्पेसिफिक। कमांड प्रॉम्प्ट में आप एलएस भी करोगे तो आपको नहीं दिखेगा। रुको मैं वापस शेयर करता हूँ। वर्चुअल बॉक्स में लोकल डोमेन आ रहा है होस्ट नेम, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वर्चुअल बॉक्स में लोकल डोमेन आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, लोकल डोमेन, लोकल होस्ट, इन सब का एक ही मतलब होता है कि आपका होस्ट मशीन। देखो, सबसे पहले ना विंडोज के अंदर टर्मिनल नाम का कंसेप्ट ही नहीं होता था। विंडोज अगर आप 8 से पहले या 10 तक जाओ, 10 में तो है शायद, 10 विंडोज 10 या 11 से पहले विंडोज में कंसेप्ट ही नहीं था टर्मिनल का। विंडोज सिर्फ एक ही ऑप्शन रखता था कमांड्स चलाने के लिए, जिसको इन्होंने नाम दे रखा था कमांड प्रॉम्प्ट। बट क्या हो रहा था कि जो भी डेवलपर्स थे, देखो कमांड प्रॉम्प्ट्स नॉर्मल यूजर कभी यूज नहीं करते। कभी सुना है किसी बैंक वाले को कमांड प्रॉम्प्ट खोल के कुछ कर रहा है या कोई भी बंदा? दे नेवर यूज इट, नहीं सर। क्योंकि ये काम ही सिर्फ वेबसाइट्स डेवलपर्स या इन लोगों के आता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट्स की टर्मिनल, सॉरी, कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड्स अलग है, टर्मिनल की कमांड्स अलग है। इसका इकलौता रीजन यही है कि विंडोज सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट देता था जो कि डेवलपर्स को फ्रेंडली नहीं रहता था, क्योंकि हर एक सर्वर के ऊपर लिनक्स होती है। 99 90% सर्वर्स के ऊपर आज के टाइम पे लिनक्स चलती है, विंडोज चलती ही नहीं है। तो हर बंदे को, हर डेवलपर्स को सिर्फ लिनक्स की कमांड पता है, कोई जानता ही नहीं है कि भाई कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड्स क्या है, अनटिल अनलेस दे आर वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट या फिर जो ऐप डेवलपमेंट, सॉरी, ये विंडोज के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं उनको डेफिनेटली पता होती है। तो अभी उन बंदों को दो दो कमांड्स याद रखनी पड़ रही है, एक विंडोज के लिए, एक लिनक्स के लिए। तो इन्होंने विंडोज 10 और 11 में इंट्रोड्यूस किया टर्मिनल को कि कमांड्स जो है आपकी मिलती जुलती चलेगी लिनक्स से, एलएस सीडी और ये सब चीजें। वरना हाँ जी जैसे सर। हमारी एलएस थी, इधर इधर पहले डीआईआर कमांड चलती थी। कमांड प्रॉम्प्ट में आप डीआईआर ट्राई करना, डीआईआर मतलब डायरेक्टरी। तो एलएस की जगह पे डीआईआर है जो कि पाथ भी बताती थी और लिस्ट भी करती थी एक साथ। तो वो बस इसीलिए है कि लोगों को दो दो कमांड्स याद ना रखनी पड़ेगी, डीआईआर भी याद रख रहा हूं मैं और एलएस भी याद रख रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक, और कोई क्वेश्चन? ओके सर। नो सर, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। तो आज की रिकॉर्डिंग भी मैं भेजता हूँ, है ना। और कोई क्वेश्चन हो ग्रुप में आप मैसेज करो। हाइपर भी ट्राई करना, रिद्धि नहीं चलता है तो फिर अपन देखते हैं उसको क्या इश्यू है ना, रिस्टार्ट करके एक बार। ओके जी सर। ओके, ओके देन, कल की क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। भागचंद भाई आप आज ही ज्वाइन हुए हो ना? भागचंद भाई गए भी। चलो कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। ये सारी कमांड्स ट्राई करनी है, ठीक है सौम्या।
Recording